अब क्या आज खत्म होगी अमेरिका ईरान की तनातनी या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दुनिया एक नए संकट की तरफ बढ़ेगी? ट्रंप ने शांति समझौते को लेकर बड़ा दावा किया है, लेकिन ईरान अभी भी अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। ट्रंप के दावे को ईरान ने खारिज कर दिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या शांति समझौते पर मुहर लगेगी या फिर बारूदी ज्वाला भड़केगी? देखिए खास रिपोर्ट। आज अमेरिका ईरान का समझौता होगा या होर्मुज को लेकर फिर तनाव बढ़ेगा? अमेरिका ईरान की आज फाइनल होगी डील। या मिडिल ईस्ट में फिर शुरू होगी बारूदी धमाके की गूंज? मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और अमेरिका ईरान के बीच तनातनी से दुनिया बेचैन है। इसलिए पूरी दुनिया की नजर ट्रंप के उस दावे पर है जिसमें उन्होंने कहा है कि आज यानी 14 जून को ईरान के साथ शांति समझौता हो जाएगा। पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर नजर लगाए बैठी है जिसमें उन्होंने कहा है कि 14 जून को ईरान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बहुप्रतीक्षित समझौता लगभग तय हो चुका है। उनके मुताबिक इस डील के बाद होर्मुज स्ट्रेट को तत्काल प्रभाव से खोल दिया जाएगा और वैश्विक तेल बाजार को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रंप ने कहा है कि इस समझौते का सबसे अहम पहलू ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। उनके मुताबिक डील के बाद ईरान न तो परमाणु हथियार बनाएगा, न खरीदेगा और न ही किसी तरीके से हासिल कर पाएगा। ट्रंप ने इसे न्यूक्लियर हथियार न बनने की दीवार बताया। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइनों में से एक है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और ईरान ने होर्मुज ब्लॉक करके अमेरिका की सारी हेकड़ी पहले ही निकाल दी है। ऐसे में अगर होर्मुज खुलता है तो तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। दुनिया राहत की सांस ले सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ ट्रंप के दावों तक सीमित नहीं है। ईरान ने जिनेवा में डील साइन होने की खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और मीडिया को शर्तों पर अटकलें नहीं लगानी चाहिए। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि दोनों देश समझौते के पहले से कहीं ज्यादा करीब पहुंचे हैं, लेकिन अंतिम सहमति अभी बाकी है। इस बीच ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे भारतीय जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसे अमेरिका ने नाकाम किया। इसके बाद भारत ने दूसरी बार अमेरिकी राजनयिक को तलब कर कड़ा ऐतराज जताया। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच तीखी बहस भी हुई, जिसमें भारत ने अपने 3 नाविकों के मारे जाने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ईरान ने भी सख्त संदेश दिया है। ईरानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट पर उनका पूरा नियंत्रण है और उनकी अनुमति के बिना कोई जहाज वहां से प्रवेश नहीं कर सकता। यानी एक तरफ अमेरिका शांति समझौते की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तों और सामरिक ताकत का संकेत दे रहा है।
ट्रंप ने अपने बयान में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की नीतियों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार अमेरिका ईरान को कोई वित्तीय भुगतान नहीं करेगा, जबकि ओबामा प्रशासन ने अरबों डॉलर दिए थे। ट्रंप ने यहां तक कहा कि हालात सामान्य होने के बाद अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर ढांचे को पूरी तरह नियंत्रित करेगा। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर प्रक्रिया सफल नहीं हुई तो अमेरिका के पास आखिरी विकल्प भी मौजूद है। उधर अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के साथ बढ़ते तनाव ने खाड़ी देशों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में कम से कम 19 सैन्य ठिकाने हैं और वहां हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, लेकिन हालिया घटनाओं ने अमेरिकी सुरक्षा कवच की प्रभावशीलता पर बहस छेड़ दी है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट पर टकराव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें, वैश्विक व्यापार, शिपिंग रूट और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति सब प्रभावित होंगे। फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है, आज क्या सचमुच अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक समझौता होगा या फिर इस बार भी ट्रंप का दावा खोखला ही साबित होगा, क्योंकि एक तरफ ट्रंप की डील, दूसरी तरफ ईरान की शर्तें, जिस पर टिकी हैं पूरी दुनिया की नजरें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।